जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभु पदा शीला प्रभु पदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने अध्याय क्रमांक 8 समाप्त कर दिया था, जिसमें कुंती महारानी की थोड़ी सी प्रार्थना रह गई थी, जिसमें कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मेरा जो मेरे परिवार के प्रति आसक्ति है, हे भगवान आप उसको समाप्त कर दीजिए। जैसे गंगा सागर की ओर निरंतर प्रवाहित होती है, वैसे मेरा मन आपके चरण कमलों में निरंतर प्रवाहित या निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। तो कुंती महारानी अपने जो प्रार्थना है उसको निष्कर्ष बताती हैं। एक तो उन्होंने भगवान का गुणगान भी किया, भगवान का सम्मान भी किया, उनको आदर प्रदान किया, और भगवान ने जब ये प्रार्थना सुनी तो भगवान ने कैसे प्रतिक्रिया दिया, एक मुस्कान देकर। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर का जो शोक है उसके विषय में बताया गया है। जैसे एक साधारण व्यक्ति शोक करता है वैसे वह शोक कर रहे हैं, कोई उनको सांत्वना नहीं दे पा रहा है। भगवान कृष्ण भी सांत्वना नहीं दे पा रहे और व्यास देव भी सांत्वना नहीं दे पा रहे, अन्य ऋषि मुनि है वह भी उन्हें नहीं समझा पा रहे। तो युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है उसके विषय में हमने थोड़ा सा सुना था। वे कहते हैं कि मेरा हृदय पूरा अंधकार से भरा हुआ है, इस सिंहासन के लिए मैंने कितने परिवारों को खत्म कर दिया, कितने जीवों को मार दिया, तो मुझे नरक मिलना चाहिए।
हालांकि शास्त्र कहता है युद्ध जो धर्म के लिए होता है तो उसका फल नहीं मिलता, लेकिन ये नियम मेरे पे लागू नहीं होता है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। और दो उपमा के द्वारा अपना जो गलत काम है उसको भी बताते, जैसे कोई शराब से भरा हुआ घड़ा हो, उसको शराब से निकाल कर उसी घड़े को शराब से धोया जाए तो वह पवित्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मेरे जो किए गए कुकृत्य हैं वो यज्ञ संपन्न करके मैं प्रायश्चित भी करने का प्रयास करूं, वो प्रायश्चित का फल मुझे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। अब जो इस भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय है, भीष्म पितामह का देह का परित्याग और उनकी स्तुति। तो इस अध्याय में कुल मिलाकर 49 श्लोक हैं, 49। पहले जो 11 श्लोक हैं भीष्मदेव सबका स्वागत करते हैं तीरों की शैया पर। पांडव उनको मिलने के लिए आते हैं, कृष्ण आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, देव ऋषि आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, राजा आते हैं। ये पहले 8 श्लोकों में बताया उनको मिलने के लिए कौन कौन आता है। उन सबका भीष्म पितामह स्वागत करते हैं, तीरों की शैया पर ही लेटे लेटे, परिस्थिति के अनुसार स्थान के अनुसार स्वागत करते हैं। इसके पश्चात श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 17 तक भीष्मदेव पांडवों को शांत कराते हैं, उनको उत्साह प्रदान कराते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ ये सब काल का प्रभाव था, भगवान की इच्छा थी, ऐसे समझाते हैं। और कुंती महारानी का जो भाग्य है उस पर शोक करते हैं। पहले ही इसने अपने पति को खो दिया था, छोटी अवस्था में इसके बच्चे थे, उसको भी इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो ये सब श्लोक क्रमांक 12 से 17 में होता है। और श्लोक क्रमांक 18 से 24 तक जो कृष्ण की स्थिति है उसका गुणगान करते हैं भीष्म पितामह। कृष्ण केवल भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं, कृष्ण अचिंत्य हैं, कृष्ण के अंदर सभी दिव्य गुण हैं। और अगर कृष्ण को जानना है तो भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा भीष्म पितामह श्लोक क्रमांक 18 से 24 में बताते हैं। और स्वयं बताते हैं कि मैं इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब कृष्ण उपस्थित हो मैं अपनी देह का त्याग कर पाऊं। तो मुख्य रूप से इन्हीं श्लोकों में भीष्म पितामह की स्तुति है, श्लोक क्रमांक 18 से 24 तक। और श्लोक क्रमांक 25, 26, 27 और 28 भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कुछ उपदेश देते हैं राजा से संबंधित। एक राजा का धर्म क्या होता है, राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा को प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए। और श्लोक क्रमांक 29 से लेकर 43 तक भीष्मदेव के अंतिम क्षण, और उसमें प्रार्थनाएं हैं, कुछ प्रार्थनाएं उसमें भी हैं, कुछ प्रार्थनाएं पहले भी हैं, जिसमें भीष्म पितामह उस शुभ समय का गुणगान करते हैं। योगी लोग इस समय का इंतजार करते हैं देह का त्याग करने के लिए। और अंतिम जो इसका भाग है अध्याय का, श्लोक क्रमांक 44 से लेके 49 तक, 44 से 49 तक सभी जीव जिन्होंने भीष्म पितामह का देह त्याग को देखा सब भीष्म पितामह की स्तुति करते हैं। वहां पे ऋषिगण खड़े होते हैं, ऋषि मुनि कृष्ण की भी स्तुति करते हैं और भीष्म पितामह की भी स्तुति करते हैं। और इस अध्याय के अंत में युधिष्ठिर महाराज
धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना प्रदान करते हैं। इस तरह से अध्याय समाप्त होता है। अब मूल श्लोक पे आएंगे। पहले जो 4 श्लोक हैं, पांडवगण भीष्म पितामह के जो मृत्युशय्या उस पे पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। सुत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपतत्। सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। तो पिछले अध्याय में हमने सुना था ना, भगवान कृष्ण की एक योजना है कि वह युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के उपदेशों के द्वारा शांत कराएंगे। भगवान चाहते तो आप उपदेश देकर शांत करा सकते थे, लेकिन भीष्म देव का जो गुणगान है भगवान स्वयं करवाना चाहते हैं। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। वृत्ति विषयक मतलब जिस वर्ण और जिस आश्रम में हम हैं उससे संबंधित कुछ कार्य होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। तो वो कौन से कर्तव्य हैं, क्या कार्य है, उसके विषय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था। और ये उनको कैसे प्राप्त हुआ था? अपने पिता शांतनु महाराज से प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा की थी। तो जब भी तुम्हें मृत्यु इच्छुक हो गए आप मरने के, तब मृत्यु आएगी, उससे पहले आपको मृत्यु नहीं आ सकती। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए थे, है ना। सबको पता चल गया आप भीष्म पितामह देह त्याग करेंगे, सभी आ गए। महान व्यक्ति है, उसको जाते हम देखना चाहते हैं। कृष्ण का स्मरण वो कैसे करेंगे, देह त्याग कैसे करेंगे। अब योगी है तो जो योगी होते हैं ना, वो निश्चित कर लेते हैं कि हमें किस क्षण किस स्थान शरीर छोड़ना है। उनके अंदर शक्ति होती है। तो ये तो भक्ति योगी थे। तो इन्होंने विचार किया, कृष्ण जब मेरे समक्ष उपस्थित होंगे, उनको देखते हुए मैं अपनी देह का त्याग करूंगा। और कृष्ण भी सबके हृदय में है और भीष्म पितामह की इच्छा को जान गए। इस उद्देश्य से वो पांडवों को वहां पर लेकर आए। देखिए, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, उसको अंतिम समय में सब देखने के लिए आते हैं, है ना। तो भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं है। बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े हैं, बहुत सारे उपदेश उन्होंने दिए हैं। 12 महाजनों में उनका नाम आता है ना। तो ये जितने भी महात्मा आए, देव ऋषि आए, यहाँ तक कि राज ऋषि आए, अलग अलग लोकों से जीव आत्मा आए, ये सब भीष्म पितामह के प्रति स्नेह प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे। श्लोक क्रमांक 2। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वे स्वर्णभूषितै अनवगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासदौ धौम्यदस्तथा। अब कौन कौन आए देखिए, यहाँ पे ऋषियों के नाम बताए गए हैं। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जो पांडव थे उन्होंने अपने शरीर को सोने के गहनों से सजा रखा था। और
उनके साथ में व्यास देव, धौम्य जो पांडवों के पुरोहित हैं वे भी थे। तो धौम्य के साथ भी अन्य ऋषि होंगे, उनको भी हमें ऐसा समझना चाहिए। श्लोक क्रमांक 3। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सधनंजया सत्यवरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यों को किससे घिरा हो। अब भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के पास ये सभी पांडव राजसी ठाट बाट के साथ आए। वो दिखाना चाहते हैं कि जो आपकी इच्छा थी पूरी हो गई, युद्ध में हमें जीतना था, हमें राज्य प्राप्त करना था। तो ये देखकर भीष्म पितामह बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए वो सज धज के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से आए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। तो मतलब ये जो भीष्म पितामह शरीर छोड़े, दुख के कारण शरीर न छोड़े, खुशी खुशी शरीर छोड़े, कि जो मैं चाहता था कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, मैं अपनी आंखों से देखूं। तो वो दृश्य भगवान कृष्ण ने इनको दिखलाया। श्लोक क्रमांक 4। अब इसमें युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव को प्रणाम अर्पित करेंगे। दृष्टवा निपतितं भूमो दिवश्चच्युत विभामरम प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगा सा चक्रिणा। भगवान का एक नाम है चक्री। चक्री मतलब जो चक्र धारण करते, चक्रिणा। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के मेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। भगवान एक आदर्श सिखला रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सोच रहे मैं बड़ा हो गया, मुझे किसी को प्रणाम करने का आवश्यकता नहीं है। तो भगवान सोचते हैं अगर मैं नहीं सिखलाऊंगा तो ये लोग सीखेंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भी प्रणाम करते थे, क्योंकि आयु में भगवान छोटे थे ना। भीष्म पितामह तो बहुत लंबी आयु है, उनको झुककर भगवान कृष्ण स्वयं प्रणाम किए भीष्म पितामह को पांडवों के साथ। श्लोक क्रमांक 5 से 11। अब भीष्म देव सभी का स्वागत करेंगे अपनी स्थिति के अनुसार। शरशैया पे लेटे हैं, लेकिन स्वागत कैसे करना चाहिए ये भी एक कला है। जैसे कोई बोलता ना हम बीमार हैं, हम आपको क्या खिलाएं, तो आप कुछ मीठे शब्द बोल दो, ये भी स्वागत है। तो भीष्म पितामह वो करके दिखाएंगे। श्लोक क्रमांक 5। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्यश्च सत्तमा राजर्यश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरत पुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए थे, सब देखने के लिए आए। इससे आप इससे समझिए भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और ये जो देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये इस लोक के प्राणी नहीं है, अन्य लोकों के प्राणी है। वहां से कैसे मैसेज पहुंचा होगा, कैसे खबर पहुंची होगी भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले, हम देखना चाहते हैं। चलो। तात्पर्य, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धियां कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर
वहां एकत्र हुए थे। अब कौन कौन आया उनकी मृत्यु को देखने के लिए, पूरी लिस्ट दी है। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, सोचिए। श्लोक क्रमांक 6 और 7। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्रम प्रमदस्त्र तोग्रत समदो असितः कक्षिवान गौतमो अत्रिश्च कौशिको अत सुदर्शन। तो ये तात्पर्य बहुत लंबा है, प्रभुपाद जी ने हर एक ऋषि का थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया है, इसमें नहीं जाएंगे। आपको समय मिलेगा आप घर पे जाके पढ़ लेना, फिर तो इसमें पूरा घंटा चला जाएगा। फिर भी बताते पर्वत मुनि, ये नारद मुनि के मित्र हैं। आपने सुना होगा मृगारी की कथा, वहां पे वर्णन आता है। नारद मुनि पर्वत मुनि को कहते चलो मैं तुमको एक आश्चर्य दिखलाता हूँ। एक शिकारी मृगारी जो पशुओं को अधमरा मार देता था, उसका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया भगवान के नाम का जप करते हुए। तो उस समय नारद मुनि पर्वत मुनि को साथ में लेके जाते हैं। वो पर्वत मुनि, जहां पर्वत मुनि है वह नारद मुनि भी रहेंगे, दोनों साथ साथ आए। किसको देखने के लिए? भीष्म पितामह के अंतिम क्षण को देखने के लिए। धौम्य हम पहले ही नाम सुन चुके हैं, पांडवों के पुरोहित हैं। जब पांडव अज्ञातवास में रहते थे, वनवास में रहते, धौम्य ऋषि साथ में रहते थे पांडवों के। भगवान बादरायणा कौन? व्यासदेव। बादरायणा शब्द क्यों दिया गया यहाँ पे? हाँ, कहाँ आश्रम है उनका? बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ में आश्रम बादरायणा। बृहदश्व ऋषि आए। भरद्वाज के बारे में तो आपने सुना होगा कि भगवान राम के समय भी भरद्वाज मुनि थे। आपने सुना होगा जब राम वनवास की तरफ जा रहे थे, भरद्वाज मुनि की कुटिया में ठहरे थे। उसी कुटिया में भरत और भगवान राम का मिलन हुआ था। ये वही भरद्वाज मुनि है। इन ऋषियों की आयु बहुत लंबी रहती है। अब ऐसा नहीं सोचना त्रेता युग में मिले थे भगवान राम को, अब कृष्ण को भी देख रहे हैं। साधारण ऋषि मुनि नहीं है, सप्त ऋषियों में एक भरद्वाज मुनि भी है। अपने शिष्यों के साथ आए, अकेले नहीं आए। तो दिखाने के लिए कि हर एक को जब कोई मृत्यु होती है तो देखो मृत्यु कैसी होनी चाहिए। अच्छे कार्य करो जिससे तुम्हारा यश फैले। अंतिम समय में तुमको भी सब लोग देखने के लिए आए। अपने शिष्यों को देखो, ये जो ऋषि मुनि होते हैं अकेले नहीं जाते कहीं पे भी, अपने शिष्यों को साथ में लेके जाते हैं, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। सशिष्या। फिर आगे आया रेणुका सुतः। तो जानते ना रेणुका सुतः, परशुराम भगवान। उनकी माता का नाम रेणुका था और पिता का नाम जमदग्नि ऋषि। परशुराम भगवान आए। वैसे भी गुस्से में रहते हैं बहुत, है ना। वो भी देखने के लिए है। और क्यों देखने के लिए आए? युद्ध किए थे ना भीष्म पितामह से एक बार, है ना। और कौन है? वशिष्ठ। ये तो भगवान राम के कुल गुरु हैं। इतनी लंबी आयु है इनकी। आपसे कृष्ण के सामने सब ऋषि उपस्थित है। ये वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, ये भी एक ऋषि का नाम है। त्रितः, कृत समद, असित। असित का नाम भगवत गीता में आता है, असित देवलो नारदो, है ना। ये भी अर्जुन कहता है इन्होंने आपको भगवान माना है, तो आप भगवान हैं। असित देवल नारद असित ऋषि हैं। कक्षिवान गौतम। गौतम किसके पिता पति थे? अहिल्या के। गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में एक हैं। ये भी बहुत पुराने ऋषि हैं, ये भी आए। अत्रि तो जानते हैं ना, अनसुईया के पति है ना। ये स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि। कौशिक, सुदर्शना, ये सब ऋषियों के नाम है। सब ऋषि मुनि आए। इसमें से कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए हैं। जैसे देखिए त्रिता, पहले बहुत प्रभुपाद जी ने एक इंद्र प्रमदा के बारे में लिखा है, ये एक अन्य विख्यात ऋषि है। फिर त्रिता ये प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे।
गृत समदा, ये स्वर्ग के एक ऋषि हैं, गृत समदा। असिता, इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है। महाभारत में सब ऋषियों का नाम आता है, उल्लेख आता है। कक्षीवान, गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि, अत्रि तो आप जानते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के। कौशिका, महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। कौशिक। सुदर्शन, ये सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों में भी ये श्रेष्ठ है। इस चक्र को भगवान ने अपने अस्त्र के रूप में, अच्छा सुदर्शन चक्र भी आए दर्शन के लिए, भीष्म पितामह का प्रयाण देखने के लिए। श्लोक क्रमांक 8, और भी कुछ ऋषियों का नाम बताया गया यहाँ पे। अन्य च मुनियो ब्रह्मन ब्रह्मरातादयो अमलः शिष्य रूपेता आजग्मु कश्यपा अंगिरा सदाय। अब कौन कौन आया यहाँ पे देखिए बताया गया है। ब्रह्मरात, ये कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का एक नाम है ब्रह्मरात। परीक्षित महाराज का नाम है विष्णुरात। ब्रह्मरात, विष्णुरात। सुखदेव गोस्वामी भी आए देखने के लिए, ये भी 12 महाजनों में से एक है। और अन्य पवित्र आत्माएं जैसे कश्यप, कश्यप मुनि, कश्यप तो जानते हैं ना, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। नहीं, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, ऐसा है। इन्होंने ही तो अपनी पुत्री का विवाह कराया था ना, दक्ष प्रजापति की पुत्री का विवाह कश्यप जी से हुआ था। ये विराट गरुड़ पक्षी के पिता भी हैं कश्यप मुनि। दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, है ना। कुछ देवता उत्पन्न हुए, कुछ असुर उत्पन्न हुए, और कईयों से पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए। भागवतम में वर्णन है। अंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। ओके, और अंगिरस मतलब बृहस्पति, देवताओं के गुरु, ये भी उपस्थित हुए देखने के लिए। और द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। किनके? बृहस्पति के, अंगिरस के। श्लोक क्रमांक 9, भीष्मदेव इन सबका स्वागत कर रहे हैं, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, कुछ मीठे शब्द बोलकर, है ना, वो वर्णन किया है। तान समेतान महाभान नुपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काला विभागवित। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य, पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को सम्मानित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को सम्मानित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें सम्मानित करने में पटु होना चाहिए। विश्वदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे, ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके।
तो स्वागत करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सम्मान पूर्वक घर में बुलाकर उनको प्रसाद खिलाओ, ये तो सम्मान होता ही है। लेकिन व्यक्ति अस्वस्थ हो, बीमार हो, वो चल नहीं सकता, तो वो मीठे शब्द बोल के भी स्वागत कर सकता है। इसमें विश्व पितामह बहुत पटु थे, निपुण थे, एक्सपर्ट थे। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। ये भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी एक पॉइंट और बता रहे हैं तात्पर्य में, देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए। उपदेशक जो होता है ना, प्रवचन देने वाला, तो वो श्रोताओं की बुद्धि को देखकर प्रवचन देना चाहिए। अब श्रोता जो सुनने वाले नए नए आए हैं और उपदेशक जो उपदेश देने वाला है बड़ा ऊंचा ज्ञान दे, तो ये ठीक नहीं है। तो उसको पता नहीं है कि कैसे प्रचार किया जाना चाहिए। समझने वालों की जितनी बुद्धि होगी तो उसके अनुसार ही समझाना चाहिए ना। अगर आप प्रवचन में ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करोगे नए नए लोगों के सामने, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान को समंजित करना चाहिए उस उपदेशक को, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, काल के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार। श्लोक क्रमांक 10। अब भीष्मदेव भगवान कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायायोपात विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वह अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो भीष्मदेव जानते हैं कृष्ण कौन है। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, भीष्मदेव भगवान कृष्ण की महिमा को जानते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को बैठने के लिए आसन दिया। कैसे? कृष्ण जगत ईश्वरम, जो ब्रह्मांड के स्वामी है। दूसरा, हृदय स्तंभ, सबके हृदयों में वास करते हैं। तो उनकी स्पेशल पूजा की भीष्म पितामह ने। वो जानते हैं कि महिमा ये कौन है जो मेरे सामने उपस्थित है। इसी समय की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, इनको देखना चाहता हूं। भगवान की सर्वशक्ति मत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। जब वह इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वह अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। भीष्म पितामह ने सब ज्ञान कहां से प्राप्त किया था? किसी न किसी से तो प्राप्त किया होगा। उनकी माता कौन है? माँ गंगा। माँ गंगा के पास में जाते थे जब भी समस्या आती थी। और गंगा कहाँ से निकली है? भगवान का प्रत्यक्ष, साधारण नहीं है। ज्ञान उनको सब अपनी माँ से प्राप्त हुआ था, तो उनको सब पता है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। उनका जो दिव्य शरीर है, भौतिक शक्ति उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। और भगवान को अगर देखना है तो इस संसार के हर एक अणु अणु में शुद्ध भक्त देख सकता है। कैसे? उनकी शक्ति के अनुसार। उनकी शक्ति का उपस्थिति को समझकर भक्त क्या समझता है? कृष्ण सब जगह है अपने गोलोक वृंदावन में, लेकिन अपनी शक्तियों से वे हर जगह उपस्थित रहते हैं। श्लोक क्रमांक 11।
पांडव अब बहुत ही निकट बैठे हैं भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह को बहुत प्रेम आ रहा है पांडवों के प्रति। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रशय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्चैर अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे े और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे क्योंकि वह प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। शांत क्यों बैठे थे पांडव? हमको पता है ये ज्यादा समय नहीं, अब जाने वाले हैं। इन्होंने तो हमें प्रेम दिया ना, बचपन में एक हमारी माँ हमको प्रेम देती थी और ये प्रेम देते थे। पांडवों को ये सब विचार आ रहा है मन में। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्म देव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। देखिए, अपना कष्ट स्मरण नहीं हो रहा, पांडवों के कष्टों को याद कर रहे हैं। निश्चय वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। ये महान व्यक्ति का लक्षण होता है, अपने दुखों को न देखकर दूसरों के दुखों की ज्यादा परवाह करते हैं। वो दुख उनको याद आ रहे हैं जो उनके साथ में हुए थे। श्लोक क्रमांक 12। अब श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 17 तक भीष्मदेव सांत्वना देते हैं पांडवों को और उनको उत्साह प्रदान करते हैं। वो दुखी है ना, अब हमारा कोई रहा नहीं है, पहले तो सब जा चुके, एक भीष्म पितामह है, ये भी चले जाएंगे, हम इनके बिना कैसे रहेंगे। बोले आप चिंता मत करो, भगवान के सानिध्य में रहकर जैसा वो बताते वैसा राज्य करो, उत्साह देंगे। ये बड़े व्यक्ति का कर्तव्य होता है, परिवार के छोटे बच्चों को उत्साह देना आगे बढ़ने के लिए। अब उन कष्टों का स्मरण कर रहे हैं। देखिए, अहो कष्टमहो अन्यान अन्यम यद्यूयम धर्म नंदना जीवितुम नाहर्त क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताशया। अहो कष्टम, कितना कष्ट आप लोगों ने भोगा है। अन्यान्यम, कितना अन्याय आपने सहा है। और कौन? धर्म नंदना, धर्म का पुत्र स्वयं युधिष्ठिर महाराज, उनके जीवन में इतना कष्ट आया। विष्णुदेव ने कहा, ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। देखिए, ये बात समझने वाली है। भीष्म पितामह कह रहे इतने कष्ट मिले, कोई व्यक्ति इन कष्टों में जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा वो, लेकिन तुम जीवित रहे। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से और धर्म। इसलिए कहते हैं ना, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो इन सब की कृपा थी आपके ऊपर, तभी आप इन सब दुखों को सह पाए और जीवित रह पाए। इसलिए भगवान का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भक्तों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे वैष्णव भी है। जब ये अज्ञातवास में रहे, वनवास में रहे, इतने सारे ऋषि मुनि मिलने आते थे, भगवान ने कभी वंचित नहीं किया इनको अच्छे संग से। धर्म पे चलने वाले थे ना, तो भगवान कभी ना कभी किसी ऋषि को भेज देते थे। वो ऋषि से युधिष्ठिर महाराज ज्ञान प्राप्त करते थे, सत्संग करते थे। जंगल में कहाँ सत्संग मिलेगा? जंगल में ऋषि मुनि दूर दूर कुटिया बना के रहते हैं,
पकड़े ना जाएं, बहुत मुश्किल में जीवित रहते थे ये पांडव। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव ये समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो भाव युधिष्ठिर महाराज के मन में पहले था कि मैं ही कारण हूं, युद्ध में जितने लोग मारे गए उसका मैं कारण हूं, सबका परिवार मैंने उजाड़ा है, तो भीष्मदेव यहाँ पे समझा रहे हैं कुछ गलत नहीं किया आपने। धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत हूं, आप बिल्कुल सही हो। इसलिए वो कह रहे हैं आपको निराश होने का कोई कारण नहीं है। निराशा मिटाने के लिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। बहुत सुंदर शिक्षा है। वे कह रहे हैं जब तक मनुष्य का भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बैठा हुआ है, तालमेल मतलब जो भगवान चाहते हैं वो भक्त वैसा ही कर रहा है, इसको कहते हैं तालमेल। बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना। अब तुरंत आप विरोध कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तालमेल नहीं बैठेगा। तो पांडव कोई भी विपत्ति आती थी उसको भगवान की कृपा समझकर सहन करते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनका साथ कभी भी छोड़ा नहीं, धर्म पे चलने वाले थे। और यहाँ पे कहते हैं प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा आपको निर्देश प्राप्त होता रहा। युधिष्ठिर महाराज हमेशा ब्राह्मणों की सलाह लेते थे, कोई कार्य करना है कैसे करना है, जबकि वो धर्म नंदना शब्द आया ना, धर्म के पुत्र है तो सब जानते हैं ना, शास्त्र का सब ज्ञान है ना, लेकिन फिर भी वो चर्चा करते थे क्या सही है क्या गलत है। ऐसा उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया कि मेरे को सब ज्ञान है, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। भागवतम के 7वें स्कंद में महाराज युधिष्ठिर और नारद मुनि का संवाद है। उसमें एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर, हंसी आएगी आपको सुनकर। नारद मुनि को कहते हैं मैं एक मूर्ख गृहस्थ हूं और सारा जीवन मैंने संसार के प्रपंच में बिता दिया। कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद मुनि कहते हैं, हंस पड़े। नारद मुनि हंसते हुए बोलते हैं आपका उद्धार कैसे होगा? आप तो स्वयं कृष्ण के साथ रहे हो। वो कहते हैं प्रहलाद महाराज को इतनी कृपा नहीं मिली जितनी कृपा आपको मिली है। भगवान हमेशा आपके साथ में रहते थे और आप कह रहे हो मेरा उद्धार कौन करेगा, मैं मूर्ख गृहस्थ हूं, संसार के प्रपंच में फंसा हुआ हूं। तब वहां पे युधिष्ठिर महाराज जो मूर्ख गृहस्थ संसार में रहते हैं उनके लिए वे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वहां पे नारद मुनि कहते हैं जो गृहस्थ ऐसा सोच रहा है तो अगर उसको इस संसार से मुक्ति चाहिए तो उसको घर में बुलाकर साधु संतों से कथा भगवान की सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बारंबार श्रवण करने से जो संसार के विषयों के प्रति ग्रंथि है ना आसक्ति की, वो कटनी शुरू हो जाएगी, तब वो ग्रस्त मुक्त हो जाएगा। ये करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर सब जानते हैं। जैसे कोई स्टेज पे जाकर नाटक करता है ना, हम समझ नहीं पाते, उसके स्क्रिप्ट में ये डायलॉग लिखे होते हैं ना, ऐसे ही सब मंच पे नाटक चल रहा है। और धार्मिक सिद्धांतों का इन पांडवों ने दृढ़ता से पालन किया है। कुछ सिद्धांत होते हैं ना, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए,
कैसे व्यवहार करना चाहिए अन्य जीवों के साथ में, अपने से श्रेष्ठ, अपने समकक्ष, अपने से छोटे, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई ऋषि मुनि है, कोई महान भक्त है, इनसे कैसा आचरण करना चाहिए। धर्म के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। इसलिए धर्म को जानना है तो मनुस्मृति नाम का ग्रंथ है, मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में वर्णन। तो ये पांडव उस धर्म के सिद्धांत पर चलते थे, उसको, उसके नीति नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे, इसलिए धर्म ने भी इनकी रक्षा की। और जब व्यक्ति को इन तीनों की कृपा प्राप्त है, एक भगवान की, वैष्णवों की और धर्म की, चाहे वो कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, तब भी वह निराश नहीं होता, विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में आप देख लीजिए, भगवान की कृपा थी, भक्तों की कृपा थी, भगवान उनके गुरु महाराज, और धर्म की कृपा भी थी। कितनी विषम परिस्थिति आई, फिर भी प्रभुपाद जी कभी विचलित नहीं होते थे, हमेशा स्मरण करते थे अपने गुरु महाराज के वाणी का। उस भक्त को ऐसा लगता है भगवान हमेशा मेरे साथ है, वो कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करता है, वो सोचकर ही उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कैसी भी स्थिति उसके जीवन में आए, वो कभी विचलित नहीं होता, निराश नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता। श्लोक क्रमांक 13। अब कुंती देवी के दुखों को याद कर रहे हैं विष्णु पितामह, बहू है ना कुंती देवी उनकी। श्लोक क्रमांक 13। संस्थिते अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधु युष्मत् कृते बहुं क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। संस्थिते मतलब मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? पांडु, कुंती महारानी के पति। अतिरथे, यहाँ पे देखिए अतिरथे कौन? महान सेना नायक। कौन? पांडु महाराज, महान सेना नायक। अतिरथी, अतिरथी उसको बोलते हैं जो एक योद्धा 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, उसको अतिरथी बोलते हैं। रथी, महारथी, अतिरथी। महारथी वो होता है जो 1,000 योद्धा से लड़े, रथी होता है जो एक के साथ एक लड़े, लेकिन अतिरथी जो एक 10,000 के साथ लड़ता है एक साथ। कितने महान योद्धा थे महाराज पांडु। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वे महासेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। बड़े हो गए थे ना सब पांडव, तो कुंती महारानी साथ में रहती। एक तो अपने कष्ट झेले उसने अपने पति के जाने के बाद, अपने बच्चों के भी कष्ट झेल रही है, उसके जीवन में डबल दुख है। और फिर स्तुति में क्या मांग रही है? मुझे और दुख दे दो। निराश नहीं है अपने जीवन से, उत्साह प्राप्त करना चाहिए। देखिए कुंती महारानी, कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में ज्यादा दुख था भाई। पांडवों ने तो जन्म से दुख देखा, पर उनके जन्म से पहले वो दुख बेचारी देख रही थी। आजकल देखते हैं ना, आजकल का समाज भी ऐसा ही हो गया है। शादी करके नई बहू आती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा जो जन्म लेता है ना, वो तो बेचारा क्या दुख देगा, उससे पहले उसकी माँ पहले दुख भोग रही है। कभी कभार जिंदा जला देते हैं उसको दहेज के चक्कर में। आज भी ये प्रथा चल रही है। सोचते नहीं हमारी भी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है बेचारी, जिंदा जला देते हैं। देखिए पैसे की भूख पड़ी है सबको। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। कष्ट ये भी होता था, बच्चों को समझाती थी। महाराज युधिष्ठिर तो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। भीम बड़ा खतरनाक था, भीम बोलता मैं मारूंगा। महारानी कुंती उसको गोद में लेके बिठाकर समझाती थी, शिक्षा देती थी, नहीं मारना है किसी को।
आदर्श स्त्री थी। कौन है? भगवान की बुआ है ना, कोई साधारण स्त्री थोड़ी ना है। वसुदेव महाराज की बहन है। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था, अतः उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था। अब जो व्यक्ति जीवन भर कष्ट झेला वो क्या मांगेगा भगवान से? कष्ट ही मांगेगा। जीवन भर उसने कष्ट झेला है और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। कभी दुखी नहीं होती थी, विचलित नहीं होती थी, बस यही चाहती थी भगवान आप हमारे साथ में रहो, हमको छोड़ के मत जाओ। अब इन सब कष्टों के पीछे कारण बता रहे हैं भीष्म पितामह अगले श्लोक में। काल, काल क्या करता है? समय के अनुसार सबके जीवन में सुख दुख लाता रहता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 14। सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम च यद प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। उपमा दे रहे हैं भीष्म पितामह। आपने आकाश में देखा होगा, बादल का एक समूह इकट्ठा होता है, तेज हवा चलती है, वो बादल आपको फिर नहीं दिखते, वो बादल हवा के द्वारा बहा लिए जाते हैं। ऐसे काल व्यक्ति की आयु को हर लेता है, बहा ले जाता है, पता नहीं चलता ना। अब आप घर में जाके अपने बचपन की फोटो देखना, हो कितना समय बीत गया, उस समय हम कैसे थे, अभी कैसे हैं। काल, इसके पीछे कारण कौन है? काल, समय। और प्रभु जी कहते हैं, कृष्ण बोले हैं समय मैं हूं। अब समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो मैं सब कुछ छीन लूंगा। समय आने पर तुमने जो जो इकट्ठा किया है सब कुछ अपहरण कर लूंगा। देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े से बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है। इस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। फूल उगता है, खिलता है, बाद में मुरझाकर गिर जाता है, कारण काल। मनुष्य जीवात्मा जन्म लेता है, बढ़ता है, प्रजनन करता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, मृत्यु हो जाती, कारण काल। कोई भी वस्तु देख लो, कोई भी व्यक्ति देख लो, कोई भी स्थान देख लो, काल। आप एक बिल्डिंग बनाओ, बड़ी खुशी से बनाते हो, 50 साल के बाद जब वो दरार आनी शुरू होती है, कारण काल। फिर आपको गिरा के दोबारा नया बनाना पड़ता है, काल। ये काल किसी को छोड़ता नहीं है। अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रामाणिक ब्राह्मण, वैष्णव और भगवान, इनके द्वारा हमें अपना जीवन स्वीकार करना चाहिए, इनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहां तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं। भागवतम के एक श्लोक में आता है ब्रह्मा जी भी अपनी मृत्यु से डरते हैं। मेरा भी एक समय आएगा जब मुझे भी मरना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कब मरते हैं? जब महाविष्णु श्वास अंदर ले लेते हैं। देवता भी डरते हैं मृत्यु से, काल से।
अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो काल के द्वारा क्षुब्ध नहीं होता। उसको पता है भगवान की इच्छा के अनुसार काल के द्वारा मेरे जीवन में जो सुख दुख आ रहा है तो भगवान की कृपा है। तो शुद्ध भक्त इससे विचलित नहीं होता। श्लोक क्रमांक 15। अब युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र का, उसका स्मरण कर रहे हैं। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदरा कृष्णो अस्त्रिगांडीवम चापम सुहत कृष्णस्ततो विपत। ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी ये विपत्ति क्यों आती। कितना अच्छी बात बताई। बोले कृष्ण आपके साथ थे, कृष्ण के साथ होते हुए आप एक गांडीवधारी अर्जुन है, एक गदाधारी भीम है, एक धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज हैं, इन पर विपत्ति आ नहीं सकती थी, फिर भी आई। क्या कहना चाह रहे हैं? किसकी इच्छा थी? भगवान की इच्छा थी। कहने का मतलब ये है। इसलिए आप निराश मत हो जाओ। जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी नहीं थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। तो प्रभुपाद जी दोनों कंडीशन समझा रहे हैं। भौतिक दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज के साथ कौन था? भीम, अर्जुन। इनको कोई हरा नहीं सकता था। इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज का युद्ध में जीतना तय है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कौन था? कृष्ण साथ में थे, जो हमेशा चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। अरे देखो, आप भगवान कृष्ण के जीवन में कितना दुख आया। कहां जन्मे थे भगवान? कोई जेल में जन्म लेता है क्या? और भगवान कहां जन्म ले रहे हैं? और जन्म लेते अपने माता पिता से बिछड़ गए। आज हॉस्पिटल में एक माँ बच्चे को जन्म दे, उसका बच्चे को बदल दिया जाए, माँ को ऐसा पता चले, उसको कैसा कष्ट पहुंचेगा। जन्म लेते ही भगवान को अपने माता पिता छोड़ने पड़े, भगवान के जीवन में कष्ट है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण है? भगवान राम के जीवन में 14 साल का वनवास था। क्या गलती थी भगवान राम की? हाँ? खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार कर लिया वनवास। आप गांव में भी नहीं जा सकते हो, मतलब पका हुआ भोजन भी नहीं खा सकते हो। वन में, जंगल में ही रहना है, कंदमूल फल खाने हैं। सारा ऐश्वर्य आपको त्यागना होगा। एक रात में, जब राजा बनने वाले थे, उसी रात में उनको सूचना मिला वनवास मिलेगा। खुश हो गए, जंगल का राजा बना है, चलो राजा तो बनाया है। हंसते हंसते उसको स्वीकार किया। भगवान राम देखिए स्वयं अपने आदर्श जीवन से सिखा रहे हैं तपस्या। दुख आएगा, दुख को सहन करना चाहिए, तो विचलित नहीं होना चाहिए। दुख के समय तो परीक्षा होती है ना, सुख के समय कोई परीक्षा नहीं लेगा आपकी, दुख में ही परीक्षा होगी। आप कैसा व्यवहार करते हो, कैसा आपका स्वभाव रहता है। रामायण में ऐसा वर्णन आता है, एक पादुका थी भगवान राम के पास में, कांटे ना चुभे, वो भी भरत महाराज को दे दी।
नंगे पैर चलते, कांटा चुभता था तो कांटे को भी निकालते, उनको पता था अगर कांटा निकाल दिया तो इस कांटे को कौन आश्रय देगा। समझ रहे बात को। तो पादुका रोने लगी भरत महाराज के सामने, आपने मुझे राम से अलग कर दिया, कम से कम मैं सेवा तो कर रही थी, उनके चरणों में कांटा चुभने नहीं दे रही थी। पादुका रोई जा रही थी, भरत महाराज भी रो रहे थे। और इतने चरण कोमल थे, माता सीता जब हाथ लगाती थी तब दर्द होता था भगवान राम को। माता सीता के हाथ कितने कोमल होंगे। ये भागवतम में एक श्लोक है। उन भगवान को भी विपत्तियां सहनी पड़ी। फिर हम, हमारे जीवन में विपत्ति आएगी, निश्चित आएगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकद इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप जब भी घड़ी की तरफ देखो तो कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि समय ही कृष्ण है। और कृष्ण बोले ना, जब आप पानी पियो, पानी का स्वाद मैं हूं, सूर्य की रोशनी मैं हूं, चंद्रमा की रोशनी मैं हूं, पृथ्वी में गंध मैं हूं। जब ये चीजें देखने पर कृष्ण का स्मरण होता है, लेकिन जब घड़ी को देखो तब भी कृष्ण का स्मरण। टाइम इज कृष्णा, समय ही कृष्ण है। वो कृष्ण समय के अनुसार हमारे आयु को आगे आगे लेकर जा रहा है, मृत्यु के पास लेके जा रहा है। श्लोक क्रमांक 16। अब इसमें भीष्म पितामह कहते हैं, कोई भी भगवान कृष्ण की योजना को नहीं जानता, इसलिए भगवान जो चाहेंगे वैसा ही होगा। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा रक्षण तो किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई, वो उन्हीं की इच्छा थी। न हस्य करिचिद्राजन पुमान वेद विदित्सितम यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि ही। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म पितामह के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, शिव जी भी नहीं जान पाते, फिर हम कैसे जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहां तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए, है ना। कभी कभार व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटती है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। भगवान की इच्छा के अनुसार, और जो इच्छा के अनुसार होता है उसको सहज रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज, वो वस्तु हमारे हाथ में नहीं है। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। ये बात हमने पहले भी बताई है। शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उनके कर्मों का फल नहीं होता, वो भगवान की इच्छा होती है। जो मिश्रित भक्त हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, उनके जीवन में जो कष्ट आता है वो उनके कर्मों का फल है। अब कभी कभार ये बता, प्रभु जी महान भक्त है, इतने शुद्ध भक्त हैं, इनके जीवन में इतनी बड़ी बीमारी कैसे आ गई, इनको बीमारी से मरना पड़ा। भगवान की इच्छा है, भगवान उनको अपने पास में बुलाना चाहते हैं। हम ऐसा सोचे, अरे ऐसा भगवान क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना कष्ट। आपके सोचने से कुछ बदल जाएगा क्या? कुछ नहीं बदलने वाला। कभी कभार एक शुद्ध भक्त का एक्सीडेंट होता है, ऐसा एक्सीडेंट होता है तो भयंकर, उसी समय मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्यों हुआ भैया? आप भगवान की इच्छा समझो, इसके पीछे भगवान की कुछ योजना है, उन्होंने कुछ नया प्लान बनाया है, और वो जो चाहेंगे वही होगा।
हमारी संस्था में बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य जो शुद्ध भक्त, उनको कैंसर हो गया, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। ऐसे साधारण लोग छोड़ते हैं ना तड़प तड़प के, और ऐसे साधारण लोग तड़पते, वैसे वो तड़पे नहीं है, वो खुशी खुशी गए हैं, भगवान की कृपा समझ के गए हैं। उनको पता है हमारा समय नजदीक आ गया, भगवान हमें बुलाना चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज बुलाना चाहते हैं, हमें दूसरी जगह जाके सेवा करना है, जो सेवा मिलेगी हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। ये अंतर होता है, वो भगवान की इच्छा समझते हैं। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, अधर्म कभी धर्म को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। आपको पता है ना, भीष्म पितामह तिमिंगिल मछली थे, तिमिंगिल, अगर चाहते तो सबको एक साथ खत्म कर सकते थे। जिन्होंने युद्ध में परशुराम भगवान को हरा दिया, पांडव कौन है? कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी मछलियां हैं। पांडव प्रतिज्ञा भी लिए थे ना, 5 बाण रख लिए थे, कल मारूंगा खत्म कर दूंगा। भगवान की योजना कुछ और थी, भगवान ने रातों रात खेल पलट दिया। भगवान के कारण उनको हारना पड़ा। तिमिंगिल मछली वेल मछली को भी निगल जाती है। विष्णुदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। अब ये जो विरुद्ध पार्टी में गए भीष्म पितामह, कितने महान भक्त है, भगवान ने उनको बोला तुम्हें नेगेटिव रोल करना है, विलन का रोल करना है। एक भक्त को बोला जाए तुम्हें रावण बनना है, शुद्ध भक्त को बोला जाए, वो बोले मैं रावण नहीं बनूंगा, मैं रावण बन गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, रावण रावण कह के बोलेंगे। भीष्म पितामह बोले मैं रावण बनूंगा, कोई बात नहीं, भगवान आपके लिए करूंगा। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। भगवान की इच्छा थी, विरुद्ध पार्टी से लड़े। जैसे जय विजय है ना, आप चाहते हो ना, हम जल्दी आना चाहते हैं, 3 जन्म असुर के लेंगे, ठीक है, आपसे ऐसा द्वेष करेंगे, संसार भी देखेगा उस द्वेष को। देखा ना आपने हिरण्यकशिपु का द्वेष, कहाँ है विष्णु, मेरे भाई को मारा, उसको मारूंगा मैं। क्या रोल अदा करते हैं भक्त, अद्भुत है। इस संसार का व्यक्ति भी ऐसा रोल अदा नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। श्लोक क्रमांक 17। अब भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को ये बता रहे हैं, जो भी भगवान की इच्छा है, जो भी योजना है, उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तस्मादिदं दैवतंत्रं वभवस्य भरतर्षभा, तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री की शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। ये तो आपको पता होगा, है ना, अरे इस पे बताने की आवश्यकता नहीं है। डांटती है कभी कभार एक सास अपनी बेटी को, किसको सिखाने के लिए? बहू को सिखाने के लिए। तो उस बेटी को डांट सहन कर लेनी चाहिए, ऐसा उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, है ना। अब भक्त ऐसा सोचे आज कुछ नया प्रवचन देंगे, चलो लोग नहीं आ रहे, चुटकुले सुनाएंगे, हंसी मजाक करेंगे तो लोग ज्यादा आ जाएंगे। ये नया कुछ नहीं करना चाहिए। मंगल आरती नहीं है क्या रोज? मंगल आरती आप नहीं गाते हो रोज, वही मंगल आरती है ना। नरसिंह आरती भी वही है। हाँ, प्रसाद थोड़ा नया होता है,
लेकिन उसका भी एक दायरा है। सब्जियां गिनी चुनी हैं, वही बनती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि राधा रानी एक आइटम बनाती है दूसरा बनाती नहीं है, वो स्थिति तो नहीं है। इसलिए भक्तों को भक्ति में ऐसा नहीं, जो कुछ नया चाहिए। जो नए के पीछे दौड़ रहा है ना, वो प्रॉब्लम में आएगा। सूर्य नया है कुछ, चंद्रमा नया है, आपने चंद्रमा का शक्ल थोड़ा बदल गया होगा, इतने सालों से मैं देख रहा हूं। वो भी तो वही काम कर रहे हैं ना, अपने चक्कर में घूम रहे हैं ना जब से सृष्टि बनी है। और उन्होंने भगवान को बोला, नहीं आज हम इधर से जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे, कुछ नया करेंगे। ये नया प्रॉब्लम में डालता है। आजकल जेंजी है ना, जेंजी जनरेशन, युवक नया चाहिए कुछ। भक्ति में भी जेंजी भरे पड़े हैं, कुछ नया करेंगे। सैफरन पहन के, भगवा वस्त्र पहन के कुछ नया करेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। भैया इससे अनुशासन नहीं आएगा, अनुशासन होना चाहिए। और जो अनुशासन में है वो कुछ नया नहीं चाहता, जो बना हुआ है उसी में वो आनंद लेता रहता है। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। बहुत सुंदर बात बताए प्रभुपाद जी। जो भक्त, जैसे मृदंग बजाने के जो कुछ नियम होते हैं ना, तो कुछ नए नियम हैं, कुछ नई धुनें हैं, चलो आप उसको गा सकते हो, बजा सकते हो। लेकिन आप सोचो, आप कुछ अलग शैली से मृदंग बजाऊंगा, जो लोग मेरी तरफ देखे, आकर्षित हो। मैं एक ही साइड पे 2 बार हाथ लगा के मृदंग बजा लेता हूँ, देखो मैं कितना बड़ा कलाबाज हूँ। मैं एक ही सेकंड में 3-3 धुन गा लेता हूँ, मैं कितना बड़ा गायक हूँ। ये ठीक नहीं है। एक भक्त है, एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो 6 घंटा एक ही महामंत्र का धुन गाते हैं। 6 घंटा एक ही धुन गाते हैं, धुन बदलते नहीं है। और नया मतलब क्या है, उसका मन विचलित है, कुछ नया चाहता है। ये भी एक कारण समझ लो, उसका मन विचलित है, कुछ नया चाहता है, क्योंकि उसको वो प्रोसेस में आनंद नहीं आ रहा। हमारा कपड़ा कुछ नया होता है क्या? आपका नया होता होगा, ऊपर नीचे मैचिंग करना है, हमारा ऑलरेडी मैच है, हमको सोचना भी नहीं पड़ता। कोई दुकान में जाएंगे, प्रभु जी टी शर्ट इस कलर की चाहिए, पैंट इस कलर की चाहिए, मैचिंग नहीं हो रहा, तो ऐसे 10 दुकानें देखेंगे। माताओं का भी ऐसा होता है, हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा ऊपर का कपड़ा भी वही है, नीचे का कपड़ा भी वही है, कुछ नया नहीं है, यही पहनना है। हाँ इतना है, फट जाए तो नया पहन लेते, लेकिन कलर वही है, कलर बदलता नहीं हमारा। चलो अब कुछ सोचते हैं, यार ये बहुत ज्यादा डार्क कलर दिख रहा है, तो बीच में व्हाइट थोड़ा होगा तो अच्छा रहेगा, तो दूसरा जगह से व्हाइट आ जाएगा, थोड़ा और अच्छा होगा। नया, लोग हमको देखे, हम कुछ नया करें तो लोग हमको देखे, मतलब ये है हम कृष्ण बनना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। देखिए, भगवान को योजना बना रहे हैं उस भक्त के लिए नहीं है, वो किसके लिए? हमारे लिए है, हमको सिखाने के लिए है। आपको लगता है अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश का आवश्यकता था? बिल्कुल नहीं था, वो मुक्त जीव है। लेकिन भगवान ने मोह में डाला हमको भगवत गीता सुनाने के लिए, अर्जुन को निमित्त बनाकर। तो भगवत गीता नहीं होती तो हमारा कल्याण ही नहीं होता। परीक्षित महाराज को भी निमित्त बनाकर भागवतम को प्रकट किए ना। अब परीक्षित महाराज कहे सुखदेव गोस्वामी को, मुझे कुछ नया सुनना है भागवतम में, सुनाओ। अब नया पता करना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज करते हैं म्यूजिकल कथा, तो लोग सो ना जाए। और कई लोग कहते हैं प्रभु जी कथा इतनी अच्छी थी, बांसुरी बहुत अच्छी बज रही थी, अन्य वाद्य यंत्र बहुत अच्छे बजे, लेकिन जो सुना वो ठीक से नहीं सुना, वाद्य यंत्रों को सुन लिया, ये नया है। अब प्रवक्ता सोचता है मैं कुछ ऐसा चुटकुला सुनाऊं, इसको सुनकर श्रोता लोग बड़े हंसे, चर्चा करें, कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊं जो मेरे वक्तव्य का प्रभाव हो। ये गलत है सब चीजें।
नया ढूंढने के चक्कर में मन और कुछ नया चाहेगा। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। देखिए क्या कह रहे हैं, भक्त का कर्तव्य है कि वो भगवान जो विपत्ति दे रहे हैं उसको कृपा समझे और सहन कर ले। ये मेरा शुद्धिकरण है। आपका शुद्धिकरण एक अलग तरीके से होता है, मेरा शुद्धिकरण भी एक अलग तरीके से होता है। ये कृपा है भगवान की। अच्छा है, क्यों पता है? इसी जन्म में भगवान अकाउंट नील करे हमारा। ज्यादा विपत्ति आ रही, कृपा समझो, इसी जीवन जन्म में भगवान आपका पाप पुण्य का अकाउंट जीरो करना चाहते हैं। इसका मतलब आपको बुलाना चाहते हैं। अब आप इसके लिए तैयार हो भगवान को, अब आप भगवान को बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? भगवान बोले ठीक है, तेरा अकाउंट 1 2 3 कर देता हूं, नील होगा नहीं तू इसी संसार में रहे। और जो भक्त समझ जाएगा नहीं बिल्कुल सही हो रहा है, अरे ज्यादा होना चाहिए था, बहुत कम दुख मिल रहा है, भगवान जीरो करो, इसी जन्म में जीरो करो, मैं आपके पास आऊं। और बहुत ये बिजनेस कर करके थक गया मैं। बिजनेस समझे क्या? कभी एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण कर रहा हूं, ये बिजनेस ही है, यात्रा ही है, थक चुका हूं। अरे ठीक है, ट्रेन में बैठते हो, आपको एक स्टेशन आता है, थोड़े समय ट्रेन रुकती है, फिर दूसरा स्टेशन आता है, आपको पता तो है मुझे कहाँ उतरना है, लेकिन इस यात्रा में आपको पता नहीं है कहाँ उतरना है। वो स्टेशन क्या है? कभी कुत्ते का शरीर मिल गया, दूसरा स्टेशन क्या है, कभी बिल्ली का शरीर मिल गया, तीसरा स्टेशन क्या है, कभी ऊंट का शरीर मिल गया। कितने स्टेशन पार कर चुके हो भाई? कौन से स्टेशन पे जाके गाड़ी रुकेगी आपकी? जहां पे सब सुख सुविधा है वो वैकुंठ है। उससे पहले गाड़ी रुकने वाली नहीं है, आपकी यात्रा नहीं रुकेगी आपकी। इसलिए सहन कर लो, भगवान की कृपा समझो, जो हो रहा है मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। मेरे को गालियां पड़ रही है ना भक्ति कर, इसका मतलब बिल्कुल सही मार्ग है। घर वाले तकलीफ दे रहे हैं ना, सही मार्ग है। मंदिर के भक्त तकलीफ दे रहे हैं ना, सही मार्ग है। भगवान जो कहते हैं सही कहते हैं, सहन करो। अब आप सोचो, युधिष्ठिर महाराज के सामने हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है दुख हमारा। अब किसी ने कुछ बात बोल दी, ठीक है बोल दो, और 2 4 बात बोल दो। अब जब आत्मा को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, शरीर लेता है इन बातों को, मुझे ऐसा क्यों बोला, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान यही तो ज्ञान दिए ना अर्जुन को, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मरती नहीं है तो ये बातें क्यों ले रही है अपने ऊपर फिर? भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही। तो उस प्रजा को भी देखना चाहिए ना, राजा का कर्तव्य है। भगवान की कृपा भी समझो उस दुख को, और अपना कर्तव्य भी निभाओ। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि अब दुख आया है, हाय क्या हो गया, मैं सेवा नहीं करूंगी, इसने मेरे को गाली दिया प्रभु जी, मैं 5 दिन सेवा नहीं करूंगा। अरे भैया, सेवा करने से तुम्हारा मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तुम सेवा नहीं करोगे, मन उसी गाली की तरफ जाएगा बार बार। तुम अपने लिए प्रॉब्लम दोबारा खड़ा कर रहे हो। सेवा करो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कभी शिकायत की पर नरसिंह भगवान को, मेरे पिता, बल्कि अपने पिता के लिए कृपा मांग रहे हैं, आपको गाली देता था, मुझे इनके बारे में बड़ी चिंता है। प्रहलाद महाराज की करुणा देखो आप। प्रभुपाद ने कभी जो विपत्ति आई प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया अपने शिष्यों के सामने। जो हुआ भगवान की कृपा हुआ, अच्छा हुआ। ये होता है शुद्ध भक्त। ऐसे चलना पड़ेगा। ये भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। अब वो सोचो फूलों के पंखुड़ियों का रास्ता है, इस पे चलना है, हम पे फूल बरसाए जाएंगे, तुम पे फूल नहीं तलवारें बरसाई जाएंगी, शब्दों की तलवारें। और सच में कोई दूसरी तलवार आ जाए तो ये भी हो सकता है या नहीं है? सच है।
इसलिए इस मार्ग पे चलना है तो सब सहन करना पड़ेगा, तब भगवान कृपा करेंगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कोई ऐसी सस्ती चीज नहीं है जो गली पे बैठा और तुमको मिल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छी वस्तु को पाने के लिए तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारी कीमत क्या है? यही तो है दुख, तकलीफें, कष्ट। अच्छी चीज क्या है? कृष्ण। तैयार रहना चाहिए भक्त को। श्लोक क्रमांक 18। अब 18 से 24 में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की जो स्थिति है उसका गुणगान करेंगे। ये आदि भगवान है, ये ओरिजिनल नारायण है। भीष्म पितामह किसके उपासक थे? चतुर्भुज नारायण के, लेकिन वो कृष्ण को देखे इन्हीं से नारायण निकलते हैं, उस बात का उल्लेख करेंगे। श्लोक क्रमांक 18। एष वै भगवान साक्षात अद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु। कितना सुंदर बता रहे हैं। कहते हैं एष वै भगवान साक्षात। एष मतलब यह जो मेरे सामने खड़े हैं, इशारा करके कह रहे हैं। इशारा हाथ से नहीं कर सकते लेकिन आंखों से तो कर सकते हैं ना। एष मतलब यह जो मेरे सामने उपस्थित है, वह मतलब निश्चय ही पक्का बता रहा हूं। क्या? भगवान साक्षात। साक्षात मतलब मूल, जड़ यही है, इन्हीं से नारायण प्रकट होते हैं। फिर आगे कहते हैं आद्य। आद्य मतलब प्रथम। प्रथम मतलब पहले व्यक्ति यही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि और आद्य में कोई अंतर नहीं। आदि मतलब जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया। आद्य मतलब प्रथम पुरुष। हाँ, सृष्टि का प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी है, उससे पहले भी तो एक पुरुष है ना, उसका वर्णन कर रहे हैं। और कौन है? नारायण, जल में शयन करने वाले। मतलब जो तीन पुरुष अवतार हैं उसको मूल नहीं मान रहे, कृष्ण को मूल मान रहे हैं। कहने का मतलब ये नारायण इन्हीं से आते हैं, ये मूल है। अमूल में आप पानी दोगे, वो पानी पूरे वृक्ष पे जाता है, वहीं से तो फल फूल लगते हैं ना। वो मूल से ही तो सब आ रहा है ना। अब आप मूल से ही वृक्ष को उखाड़ दो, खत्म। मूल कृष्ण है। और कहते पुमान। पुमान मतलब परम भोक्ता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, श्लोक आता है। ये परम भोक्ता है, इन्होंने सभी वस्तुएं बनाई है, इनका सभी वस्तुओं पे अधिकार है, परम भोक्ता। और एक विशेष बात बता रहे, मोहयन। लेकिन इनकी जो माया है ना, मोहित कर लेती है, जीवों को मोह में डाल देती है। और आश्चर्य की बात, वृष्णिशु, वृष्णि कुल में ऐसे घूम रहे हैं जैसे अपने को छिपाए हुए हों, पता नहीं लग पाता है कौन है, लेकिन शुद्ध भक्त पहचान लेता ना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु घूमते थे, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहचान लिए कौन है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। अरे भाई, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जो तुमको युद्ध में मदद किए, ये कौन है जानते हो? ये स्वयं भगवान कृष्ण है। और आदि बोल रहे हैं, प्रथम 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 है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। कैसे मोहग्रस्त किया? ये भगवान कभी संधि दूत बन जाते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी संदेश को उधर ले जाने वाला बन जाते हैं, कभी घोड़ों को पानी पिलाते हैं। भगवान का काम है क्या? ये गड़बड़ है कुछ। वेश बदल के आए हैं और हमको मोहग्रस्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। निगमन मतलब ऊपर से नीचे। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। मतांध मतलब मेरा मत, मेरा मत ये है, तुम्हारा मत ये है, ये ज्ञान नहीं है। शास्त्र में जो मत दिया वो ज्ञान है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती। माता बता सकती है ना बच्चे को तुम्हारा पिता कौन है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है।
अतः प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवद गीता के 4th अध्याय के 2 श्लोक में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। विद्या कहां से प्राप्त होती है? एक अधिकारी व्यक्ति से, है ना, जिससे सीखा हुआ है अपने गुरु से, उससे आप विद्या प्राप्त करोगे तो आप जल्दी समझ पाओगे। इस पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वे चंद्रमा की दूसरी ओर यात्रा करते तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, समझे? जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, एक यंत्र बनाया, उसमें बैठ के चंद्रमा पे चले गए, लोगों ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया, हाँ सच में चंद्रमा पे गए हैं। शास्त्र जो कह रहा है उस पर उनको विश्वास नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास ना करने की शिक्षा दी जाती है। तो राजनेता यही कहते हैं ना आजकल के पॉलिटिशियन, भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। और वो क्या कहते हैं, तुम शास्त्रों को मत मानो। राम मांस खाता था, एक ने बोला, महाराष्ट्र का पॉलिटिशियन। वो राम जब वन में रहे मांस, अरे कहां लिखा है वो रामायण में मांस खाते थे? मूर्ख लोग। क्षत्रिय है ना, राजा लोग मांस खाते, इसलिए वो भी मांस खाता था। क्या बोल रहे हो? कहीं प्रमाण है क्या कहीं पे? यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। सही बात है, हाँ भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है जो गीता बोले। तुम्हारे अंदर एक भगवान रहता है, उसका आश्रय लो। इस तरह से अपना इंटरप्रिटेशन करना, अपना अर्थवाद करना शास्त्र के ऊपर। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। प्रभुपाद जी मूल कारण बता रहे, शास्त्र को स्वीकार ना करना और जो शास्त्र को नहीं मान रहे उनको स्वीकार करना, उनके बातों को मानना, ये मनुष्य समाज के मूल पतन का कारण है। तो प्रभुपाद जी आगे महाजनों के विषय में बताते हैं। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक हैं और वे इस दिव्य ज्ञान को अच्छे से जानते हैं। एक प्रमाण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो भीष्म पितामह उल्लेख किए हैं कि आप ही आदि नारायण हो, आप मूल नारायण हो, ये बात ब्रह्मा जी भी बोले हैं ब्रह्म स्तुति में। ब्रह्म विमोह लीला के बाद में ब्रह्मा जी भी स्तुति किए, वो प्रमाण दे रहे हैं। 10वां स्कंद 14वां अध्याय 14वां श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण प्रथम नारायण है। ब्रह्मा जी भी महाजन है, भीष्म पितामह भी महाजन है, दोनों बता रहे हैं। प्रमाण मिल गया ना। कृष्ण कौन है? आदि भगवान है, नारायण भगवान नहीं है। नारायण का विस्तार कृष्ण से होता है, दोनों प्रमाण बता रहे हैं। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वह सभी एक ही भगवान है, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। अब इससे भी समझिए, वृंदावन धाम एक ही है ना, वैकुंठ अनंत है, तो वैकुंठ कहां से आ रहे हैं? वो वृंदावन से आ रहे हैं ना, तो मूल कौन है? कृष्ण है। अब देखिए बहुत सुंदर बता रहे हैं, देखिए आप किसी को समझा सकते हैं, बहुत सारे भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलराम जी के रूप में होता है, और बलराम अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतः वे प्रत्यक्ष भगवान है, वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव है। अतः मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अब आप सोचो,
भगवान पृथ्वी पे आकर मनुष्य रूप लेकर कैसे कार्य कर सकते हैं? ये मोह में डालने वाला है या नहीं है? भगवान राम और भगवान कृष्ण मुख्यतः इन दोनों को देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है। सती के मन में मोह हुआ नहीं हुआ था? भगवान शिव बोल रहे हैं ये भगवान है जिनकी मैं आराधना करता हूं, ये दशरथ नंदन है। बोले नहीं मैं नहीं मानती। रो रहा है, पत्नी के लिए रो रहा है। भगवान कभी रोता है पत्नी के लिए? हाँ, पत्नी गुम गई, भाग गई तो पुलिस कंप्लेन कर देगा और थोड़े दिनों के बाद दूसरी शादी कर लेगा। रो रहा है। और रोना भी कैसा था भगवान राम का पता है उनको? वृक्षों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ है, मुंह में डालने के लिए। पत्थर से पूछ रहे, पत्थर बताएगा मेरी सीता कहाँ है। हिरणों से पूछ रहे हैं, उनको क्या पता आपकी सीता कहाँ गई। ये दृश्य देखकर सती पागल हो गई। कौन है सती? स्वयं माया देवी है, स्वयं शिव जी के साथ में रहती है। बोली परीक्षा लूंगी इसकी। शिव जी बोले मत लो। बोले नहीं मैं लूंगी। नहीं मानी बात। किसका रूप धारण किया? सीता का रूप धारण किया। सोचिए, अब मेरे को देखकर आकर्षित होते नहीं होते? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी दूसरा विवाह नहीं किया, प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। सोचिए आप, उनका परीक्षा लेने जा रही है। माया किसका परीक्षा ले रही है? भगवान का परीक्षा ले रही है, जो माया भगवान से उत्पन्न हुई है। गलती कर दी ना, कितनी बहुत भारी गलती किया, उसका कीमत चुकाना पड़ा। जब बन के गई सीता, भगवान राम के सामने आई, अरे मेरे को गले लगाएंगे, मेरी सीता मिल गई। देखा, अरे माता अंबिका, आपके पति देव कहाँ है? होश उड़ गए उसके, घबरा गई। पर जब मूल रूप में आई तो देखा हर दिशा में सीता राम लक्ष्मण हनुमान। बोले गलती हो गई यार। बाद में जाकर शिवजी पूछते हैं, परीक्षा लिया, शिवजी तो योगी है, ध्यान लगा लिया तो उन्होंने गलत अपने पति से भी झूठ बोला। देखिए, एक तो गलती किया, गलती स्वीकार कर लेना चाहिए था ना। गलती स्वीकार नहीं किया, झूठ बोला पति से, शिवजी से झूठ बोल रही है। हाँ, परीक्षा लिया, हो गया, पास हो गई मैं। आंख बंद करके देखा, ये तो मेरी माँ का रूप लिया है इसने, अब मेरे साथ में नहीं रह सकती, इसको मरना पड़ेगा। वो कारण था दक्ष के यज्ञ में जाकर जलना, यही कारण था। और शिवजी नरमुंडों की माला पहनते हैं ना, तो पूछती है आप सदैव मेरे साथ में रहोगे ना? मैं तेरे साथ में ही रहता हूं सदैव। ये मुंडों की माला तेरे जन्मों की माला है, इसको मैंने कभी छोड़ा नहीं है। त्याग दिए शिव जी, महान योगी है वो। और समाधि में गए। समाधि भी कितनी लंबी, उनकी 87,000 साल। आंख बंद हुई तो खुली नहीं, फिर एक ही जगह पे बैठ के ध्यान लगाया भगवान राम का। त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। इसने मेरी माता का रूप लिया, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे रह सकता हूं? दूसरा जन्म देना पड़ा उसको तपस्या करके, ये कारण था। सती मोह में आ गई, नारद जी मोह में आ गए। बहुत सुंदर वर्णन है रामचरितमानस में, आप पढ़िए। अरे भगवान मुझे आपके जैसा रूप चाहिए, मुझे शादी करना है। सबको इच्छा होता है ना शादी करने का। नारद जी के मन में भी इच्छा, मुझे शादी करना है। और भगवान की माया इतनी अद्भुत थी, रास्ते में ऐसा महल निर्माण कर दिया, इतनी सुंदर रानी बना दी। उसको देखते ही बोले बहुत सुंदर स्त्री है। अपना ब्रह्मचर्य व्रत भूल गए। बोले ऐसा करता हूं, भगवान से उनका जो रूप है ना उधार ले लेता हूं एक दिन के लिए। सबसे सुंदर कौन है? भगवान विष्णु है ना, उनसे उधार रूप ले लूंगा और उनका सुंदर रूप लेके आऊंगा, ये माला मेरे गले में डाल देगी, मैं इसका पति बन जाऊंगा। भोक्ता भाव, भक्त के अंदर भी भाव आता है भोक्ता बनने का। भगवान जानते थे, भगवान प्रकट करने के लिए अपने कोई कारण बना रहे थे। ये श्राप देगा मुझे और मैं प्रकट होऊंगा। तो गए, भगवान बोले, भगवान हंस रहे थे। एक्चुअली अहंकार कहां से आया था? जब ये कामदेव को जीत लिए थे नारद मुनि, तो बड़े गर्व से शिवजी के पास में गए, मैंने कामदेव को जीत लिया। शिवजी बोले मुझे तो बता दिया, विष्णु को जाके मत बताना, तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तब उनको है मैं बता के रहूंगा। जब बोलो ना नहीं बताओ तो व्यक्ति बताता है, डबल बताएगा। जाके विष्णु को बोले मैंने कामदेव को जीता। भगवान बोले अच्छा, मेरे भक्त में इतना गर्व आ गया।
इस गर्व को खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान ने लीला रची। अब रूप तो ले लिया, रूप अब उनको ऐसा लगा मुझे विष्णु का रूप मिल गया सबसे सुंदर, क्योंकि लक्ष्मी ने किसके गले में माला डाला? विष्णु के ना, वो बहुत सुंदर है। हंसते हुए गए, अब वो मेरे गले में माला डालेगी। मिला, वो रूप कौन सा मिला था? बंदर का मिला था, मरकट। अब इनको पता नहीं था रूप ऐसा मिला। भगवान की माया कितनी विचित्र है भाई। हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं। कोई आश्रम, समझना चाहिए बात, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कोई आश्रम में 30 साल तक रहा, शादी कर लिया, तो मुझे इतनी सेवा किया फिर भी, हाँ ये गलत बात नहीं है शादी करना, लेकिन एक उम्र होती है शादी करने की। माया प्रबल है या नहीं है? किसी को छोड़ेगी नहीं वो, इसे नम्र रहना चाहिए। बंदर का रूप लेके गए, बड़े खुश थे, आएगी। अब वो बेचारी सामने आई, स्वयं लक्ष्मी है, अंश स्वरूपा है। अरे बंदर कहां से आ गया? बोला कुछ नहीं, सब हंस रहे। तो नारद जी को लगा मेरे सुंदर रूप को देख के सब हंस रहे हैं। माया कितनी प्रबल है, वाह बाप रे। अब जैसे ही ये बंदर कहां से आ गया, वो जैसे ही रानी आगे गई, उसके सामने आ गए, अरे मेरे गले में माला डाल। बोले बार बार बीच में क्यों आ रहा है? उसी पंक्ति में भगवान विष्णु बैठे थे। भगवान भी खेल बड़ा खतरनाक खेलते हैं। तुम उनको बेइज्जत करके छोड़ेंगे। उनको अपने धाम में बुलाना चाहते हैं ना, तो उनको बेइज्जत करेंगे पूरा। तुम बेइज्जती से सहने के लायक हो या नहीं हो। जैसे ही उन्होंने माला डाली विष्णु के, तो मूल रूप में आ गए दोनों, लक्ष्मी नारायण। तब देखा अरे मेरे साथ धोखा किया। जाके पहले रूप देखा, मेरे को रूप कौन सा दिया, देखा पानी में तो बंदर। बोले यही बंदर तूने मुझे तड़फाया ना, इसे शादी ने उन्हें दिया, इसी के लिए तू विरह सहन करेगा, और यही बंदर तेरी मदद करेंगे। शाप, भगवान को शाप दिया एक भक्त ने। और जब भगवान ने माया हटाई, तो बोले मेरे से क्या हो गया? भगवान बोले मेरी इच्छा थी, जो भी हो रहा है मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये भगवान की माया है, तुम समझ नहीं सकते हो। जो नारद जी नहीं समझ पाए, शिव जी नहीं समझ पाए, हम क्या समझ पाएंगे भैया। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े अच्छे भक्त हैं, यही समझना माया है। प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी हर स्थिति में नम्र रहते थे बाबा। प्रभुपाद जी को पूछा आप महान भक्त है? प्रभुपाद बोले मैं 10th क्लास का भक्त भी नहीं हूं। एक नन आई, प्रभुपाद जी को बोली अरे आप वही स्वामी जी हैं जिन्होंने हरे कृष्णा आंदोलन की स्थापना की? प्रभुपाद बोले मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक हूं। हाथ जोड़ के बोले ये आचार्य हमको सिखाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। मार्कंडे ऋषि की इच्छा, मुझे माया देखनी है। भगवान भी हंस रहे हैं, क्या मांग रहा है मेरे से? मेरी माया को देखना चाहता है। कितना अद्भुत माया दिखाया भागवत में, वर्णन है। ध्यान लगाने के लिए बैठे, आंख खोली, पूरा पानी, चारों तरफ पानी पानी, जलमग्न, हम उसमें डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ। देखा एक वट वृक्ष पे पत्ता है, पत्ते पे भगवान बैठे हैं, लेटे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। अरे मेरी मदद करेगा ये बालक। गए, भगवान ने श्वास लिया, अंदर ले लिया, पेट के अंदर गया तो वही वो दृश्य, पेट के अंदर भी पानी पानी। बोले मैं कहा जाऊं? भगवान ने सांस छोड़ी, बाहर आ गए, बाहर भी पानी पानी। फिर थोड़ी देर समय के बाद भगवान ने पानी को हटाया, तो अपनी कुटिया में आराम से बैठ के ध्यान लगा रहे। ये भगवान बोले ये मेरी माया है, सबको मोह लेती है। तो वही कृष्ण वृष्णिकुल में एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं। कभी वो आपके दूत बन जाते हैं, कभी आपके सारथी बन जाते हैं, कभी आपके संबंधी में। भगवान ये कुछ लेना देना नहीं है भगवान को ये सब चीजों से। हाँ भक्त से प्रेम है, वो सब कुछ करेंगे उसके लिए, अपना जान भी न्यौछावर कर देंगे, ये प्रेम है। इसलिए विश्व पिता में कह रहे समझो इनको, ये आदि मूल नारायण है। श्लोक क्रमांक 19। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतम शिवा देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। अब विश्व पितामह देखिए कुछ महान
भक्तों के नाम बता रहे हैं जो भगवान के विषय में जानते हैं। ये 12 महाजनों में से ही कुछ भक्त हैं। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, कौन से? कपिल भगवान, जिन्होंने माता देवहूति को उपदेश दिया, भागवतम के 3रे स्कंद, वो कपिल की बात कर रहे हैं। ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। मतलब गोपनीय जानकारी क्या? भक्ति की जानकारी रखते हैं। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। भाव के विषय में नीचे आते, देखिए क्या लिखते हैं। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। जानते हैं ना, कुमारगण पहले निर्विशेषवादी थे, चरणों में तुलसी की गंध को सूंघा, वो भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मवादी थे, भागवतम के श्लोकों को सुना, वो भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के इस दिव्य भाव का आदान प्रदान तभी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। सुनिए ध्यान से, ये समझना जरूरी है। भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान कब होगा? जब भगवान भक्त के जीवन में कष्ट देते हैं। वो मेरे पास आए, मेरे साथ अब डायरेक्ट आदान प्रदान करेगा। देखिए, भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। तो भगवान जो संकट देते हैं, उस संकट से भक्त शुद्ध हो रहा है। इसका मतलब उसका पाप पुण्य का कर्म खत्म हो रहा है। अच्छा है दुख आना। भक्तों को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में भगवान ने सब कुछ छीन लिया ना। पत्नी भक्त नहीं थी, बच्चे सुनते नहीं थे, व्यापार खत्म हो गया, सब जगह से भगवान दरवाजे बंद कर दिए। भगवान चाहते हैं मेरे को सरेंडर हो जाए पूरा। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। देखिए, भगवान की कुछ विशेष योजना है। पाप कर्म के द्वारा विपत्ति आती है वो अलग है, लेकिन भगवान के द्वारा जो विपत्ति दी जाती है उसकी तुलना पाप कर्म की विपत्ति से नहीं कर सकते। पाप कर्म की जो प्रवृत्ति है, उसका जो फल आ रहा है वो उस व्यक्ति का स्वयं का कर्म है, लेकिन ये अलग है, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती, जैसे कि ऊपर उल्लेख हो चुका, और मनुष्य उनकी कृपा से इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। आखिरी श्लोक, श्लोक क्रमांक 20। यम मन्यसे मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत्त सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवशी जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अब राजा वेश बदल के जाए प्रजा के बीच में और कुछ बैठ के खाना खाए, बातचीत करे, है तो वो राजा ही ना। तो बता रहे अरे भाई तुम्हारा मदद कर रहे हैं, लेकिन वो है भगवान, इसको मत भूलो। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो भगवान इतना सुंदर बात बता रहे हैं। अभी तो स्तुति आएगी भीष्म पितामह की व्यक्तिगत स्तुति, जिसमें वो अपना सब कुछ अर्पण करेंगे। उस स्तुति को हम अगले सत्र में सुनेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है?